भ्यो नमः। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच श्रीमती वसुंधरा जी उपस्थित हैं। आप गुरुकुल चोटीपुरा की स्नातिका हैं और अभी वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया हमें उपदेश दीजिए। ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराजके। ॐ आज की इस प्रातःकालीन वेला में ये जो धौलास में स्थित वैदिक साधना आश्रम है, यहाँ आने का, यज्ञ में सबके साथ सम्मिलित होने का अवसर मिला। स्वामी जी, जो हमारे पूज्य स्वामी जी चित्तेश्वर आनंद जी हैं, मुक्तानंद जी हैं, इनका सानिध्य मिला। मैं अपने माता जी पिताजी के पास देहरादून में आई हूँ। यहाँ जब आने के लिए उन्होंने बोला तो इसके पीछे जो हमारा थोड़ा लक्ष्य रहा वो ये था कि मेरा पुत्र विवान, जो कि 4.5 साल का है, जिसका मैंने गर्भाधान से लेकर अभी तक संपूर्ण संस्कार किए हैं, उसके मन में संस्कारों का डालना था। और संस्कार कैसे पढ़ेंगे? संस्कार पढ़ेंगे जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है। तो अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि उसको विभिन्न प्रकार के आश्रमों में लेके जाना, वहां दिखाना किस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ताकि उसका भी आगे इसी प्रकार लक्ष्य बन सके, वो भी एक ब्रह्मचारी रहकर कार्य कर सके, जीवन के लोगों के जीवन में उपकार कर सके। आज जैसे स्वामी जी ने यज्ञशाला में बताया, मुक्तानंद जी ने जो कर्म फल है उसके बारे में बताया, तो मैं कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ी हुई हूँ। वहां हमें अवसर मिला है, आचार्य अरुण जी आते थे, आचार्य दिनेश जी वहां पर आते थे। तो उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, किस प्रकार से वेदाध्ययन करके, दर्शन आदि का अध्ययन करके हम मोक्ष के मार्ग तक जा सकते हैं। और उसके बाद भी हमें मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में भी हमें आर्य परिवार में जन्म मिला। हमें कम से कम हमारा सौभाग्य ये तो है कि हमें रास्ता पता है कि उस ईश्वर की प्राप्ति तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब उसमें परिश्रम करना वो हमारा कार्य है। तो मैं कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ी हूँ। वहां आचार्य सुमेधा जी, आचार्य सुकामा जी के संरक्षण में हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रहा। मैं अपने परिवार में बहुत चंचल होती थी। मेरी माताजी ने तो मुझे परेशान होकर ही वहां भेजा था कि कहीं से इसका सुधार नहीं हो पा रहा, तो अंतिम उपाय गुरुकुल ही है। वहां मैं गई 8वीं कक्षा में, तो 1 महीने बाद मैंने अपनी माताजी को पत्र लिखा। वो मेरी माताजी ने आज भी संभाल के रखा हुआ है। उसमें मेरी जो लिखावट में 1 महीने में इतना परिवर्तन आ गया था। तो ये गुरुकुल का ही वर्चस्व है कि गुरुकुल में रहकर हम, जैसे माता अपने गर्भ में बच्चों को 9 महीने तक संभाल कर रखती है, उसी प्रकार हम अपने आचार्य के संरक्षण में रहे। वहां तो इतनी उदात्त भावना होती थी कि आचार्य जी आ जाएं, उनके आसन पे कभी नहीं बैठना, आचार्य जी आ जाएं तो कभी भी बैठे नहीं रहना। और वो जो एक हमें माहौल मिला, जो परिवेश मिला, जो बाहर के स्थिति, मैं भी विद्यालय में पढ़ा रही हूँ तो देख रही हूँ, वहां तो बच्चों को पता ही नहीं है कि जीवन यापन किस तरह से होना चाहिए। गुरुकुल में रहकर जो हमारे अंदर सुदृढ़ता आई है, विचारों की सुदृढ़ता आई है, मानसिक सुदृढ़ता आई है कि हम जीवन के कितने भी हमें थपेड़े लगे, हम उनका इतनी आसानी से सामना कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है परिवर्तनशील है। आज दुख है तो आगे सुख भी होगा। तो वहां रह के हमने दर्शनों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, सस्वर वेद पाठ सीखा। हम आचार्य जी के संरक्षण में वेद पाठ करने जाते थे। वो समय, आज मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, तो अगर मैं दोनों जीवनों का मूल्यांकन करूं तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचर्य जीवन है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें रहकर, और उसके बाद उसमें भी यदि ब्रह्मचर्य जीवन में हमें ईश्वर की उपासना का अवसर मिले तो वो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। गृहस्थ जीवन में और तरह की समस्याएं भी आ जाती हैं, पर कभी हमारी कमी भी रह जाती है। हम अपने आप को
थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में ज़्यादा लगा लेते हैं, बाहर की दुनिया में ज़्यादा हमारा उन्मुखता हो जाती है। पर यदि ईश्वर का सानिध्य, और गुरुकुल में रह के ऐसा भी होता था कि हमें विरक्ति हो जाती थी, माता पिता से भी विरक्ति हो जाती थी। जब एक वो काल था कि रोजर के ब्रह्मचारी जी आके हमें पढ़ाते थे, स्वामी विवेकानंद जी आते थे, तो उस समय तो इतनी तारतम्यता हो जाती थी कि हमें लगता है कि बस इसी में ही चलते रहें, इसी, ये जो लहर चल रही है, ये जो ईश्वर आराधना की, ईश्वर उपासना की, वेदोक्त भावना की जो लहर चल रही है, उसी में हम बहते चले जाएं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सर्वश्रेष्ठ आश्रम तो ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। वहाँ रह के गुरुकुलों में हमें पढ़ने का सानिध्य मिला। मैं अपने पुत्र को भी इसी तरह की शिक्षा देना चाहती हूँ। उसमें जब हम, बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें क्रिया की जाती है कि थाली में खिचड़ी भर के घी डाला जाता है। तो घी में माँ देखती है कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है। तो मैंने तो उस समय ऋषि दयानंद को ही देखा था, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उसी तरह चल के इसी जीवन में अपनी तारतम्यता बनाए, दर्शनों का अध्ययन करे। और आप सबके आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कामना सफल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।